बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात बड़ी अहम है कि इससे कबल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो चुके थे। जब एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असल जगह एटम में कहाँ पाई गई है, ये बात भी सामने आई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है। यहां अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस सवाल को उठाने वाला रदरफोर्ड observed that atomic mass of element could not be explained. रदरफोर्ड ने यह मुशाहदा किया कि एक तो बात यह है कि एलिमेंट के एटम का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी वजाहत नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। अब ये मास को मुकम्मल तौर पर एटम के मास को पूरा नहीं करते। अब दूसरी बात ये थी, he predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton. रदरफोर्ड ने इस बात को प्रेडिक्ट किया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। ये जरूर उसमें मौजूद होना चाहिए। अब इसकी भी वजाहत है कि जब हमने कंसीडर कर लिया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के ये प्रोटॉन मौजूद हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। सूरत-ए-हाल ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज के हामिल प्रोटॉन एक जगह पर कैसे जमा रह सकते हैं जबकि ये आपस में रिपेल करेंगे। उसने तजवीज किया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोटॉन्स के दरमियान में हाइल होकर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स आपस में बंधे रहेंगे। तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ जनरली ये बात बता दी गई कि रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूट्रल पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम, और जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो इसके बाद द साइंटिस्ट were in search of such a neutral particle. इस न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश में थे। Eventually, आखिरकार in 1932 चैडविक discovered neutron. चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर ली। When he bombarded alpha particle on beryllium टारगेट, जब उसने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पर बम्बार्ड किया, he observed highly penetrating radiations were produced, कि एक बहुत ज्यादा पेनिट्रेट होने वाली
यानी किसी एक सतह से अंदर दाखिल हो जाने वाली रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई है, और दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और रेडिएशन को न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो देखिए बेरिलियम 4 इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 9 है, जबकि हीलियम का पार्टिकल, जो हीलियम ये 2 इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसका मास। अब इन दोनों में जब हीलियम पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर ये बम्बार्डमेंट इसकी होती है, तो इस इक्वेशन ये शो करती है कि कार्बन 6, अब देखिए 4 and 2 ये प्रोटॉन, ये दोनों 6 एटॉमिक नंबर बना देते हैं, लेकिन 12 इसका मास होता है, जबकि हमारे पास मास 9 और 4 है, 13 बनता है। तो 1 मास का न्यूट्रॉन पार्टिकल जिसमें 0 प्रोटॉन है, और ये ऊपर इसका मास लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन का मास 1 है, और ये पार्टिकल जो है ये निकलता है, और रेडिएशन की सूरत में हाईली पेनिट्रेटिंग। अब यहां पे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो बड़ी मुफरीद किस्म की। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन आर एज फॉर, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं, दे आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हैं, तादीली जर्रे हैं, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, यानी इनका दखूल किसी दीवार से भी हो सकता है, यानी इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर, तकरीबन बराबर था। तो ये है जी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।